कहिए, बॉम्बे कैसा था? उसका मुझे बड़ा अफसोस है बेटी। अच्छा, हाँ बेटी, बस इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। नो, इट वाज अ ट्रेजेडी, अ वेरी अननेसेसरी ट्रेजेडी। आप जानते हैं डैडी, एक्सीडेंट्स महज इत्तेफाक से नहीं होते, उनके पीछे हमेशा किसी न किसी की गलती जरूर होती है। गलती नहीं तो किसी का जुर्म तो होता ही है। आप बताइए, इस एक्सीडेंट में किसी गलती है या किसी का जुर्म? क्या वो लेबर बेईमान निकली सर, बिल्कुल चोर एकदम। रातों रात उन्होंने सीमेंट चोरी करके और उसमें रेत भर दी। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इंजीनियर्स ने सीमेंट चेक भी नहीं की, है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा बिटिया। ये लेबर और इंजीनियर्स दोनों मिल गए। अरे बिटिया, तुझे मालूम नहीं है मुंबई के अंदर क्राइम रेट कितना बढ़ गया? क्राइम रेट तो मेरे परिवार में बढ़ गई है। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है। आपकी कंपनी को जो पैसा दिया गया था, उससे कहीं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी सीमेंट, क्वांटिटी सीमेंट की साइट पे पहुंची है। अच्छा सामान तो पहुंचा ही नहीं वहां पर। आपने इंजीनियर्स को ब्राइब किया ताकि ये बात तभी रहे। ये रिपोर्ट किसने लिखी? मिस्टर अली ने। मिस्टर अली ने मुझे और भी कई ऐसी रिपोर्ट्स दी हैं विथ एविडेंस। कौन सी? आपकी काली करतूतों की। ऐसा क्यों किया? आप पैसे के लालच में इतना दब गए कि अपनी बेटी की कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रही है तू? डैडी, आपने मिस्टर अली से ब्लैंक चेक लिया था। नहीं तो फिर उनके अकाउंट्स आपके स्टेटमेंट पे कैसे आए? अब मुझे क्या पता? How do I know बिटिया? अब मेरा अकाउंट तो सबको मालूम है, कोई भी उसमें चेक डाल सकता है। और अली को मेरा अकाउंट नंबर मालूम है। बिटिया, ये सब उसी की चाल है। बदमाश, बेईमान। और आपने अपना स्टेटमेंट चेक भी नहीं किया इतने महीनों से कि इतनी बड़ी रकम आपके अकाउंट में कैसे और कहां से आई। अब याद आया बिटिया, एक बार मैंने शायद कोई ब्लैंक चेक लिया था। दिया क्या था, वो अली ने मुझे जबरदस्ती दे दिया था। लेकिन बिटिया, उस रकम के बदले में मैंने सरप्राइज किया तुम्हारे होटल में। अब मेरे पास बिल मौजूद है। बिल्स की कॉपीज मेरे पास भी है, लेकिन जो मटेरियल आपने सप्लाई किया था उससे 4 गुना पैसा आपने विड्रॉ किया है। सारे प्रूफ इस फाइल में है। बिटिया, ये सब उस अली की बदमाशी, उसी ने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। तो मेरा यकीन कर बेटी। चलिए, मैं आप पे यकीन कर लेती हूँ। फिर भी आप मजबूर क्यों हुए हैं? आप चुप क्यों रहे? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों? वो तो पराया इंसान है, नौकर है। आप तो मेरे पिता हैं। आपको पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। अच्छा, अब तुझे शर्म आती है। लेकिन करण खन्ना की जायदाद हथियाने के लिए जब मेरे पास मदद मांगने आया करती थी, तब तुझे शर्म नहीं आती? और मेरे ऑफिस में घुसकर मेरी फाइलें चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? डैडी, आपकी फाइल्स मैंने चेक की थी और मैंने ही दीदी को बिल्स और ब्लैंक चेक के बारे में बताया था। अच्छा, तो तेरे भी पर निकल आए, और वो भी अपने बाप के खिलाफ। और ये सब चोरी मैंने पता किसने की? तेरे लिए, तेरे लिए। प्लीज चुप हो जाइए और यहां से चले जाइए। आज के बाद आपकी कंपनी से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आज के बाद आप मेरे होटल में कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारे होटल की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना एक होटल बनाऊंगा। हाँ, हर साल देख लेना, देखना। और तू भी एक बात सुन ले कान खोलकर, कि मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। अपनी सूरत तक मत दिखाना मुझे। मर गई तू मेरी, मर गई। प्लीज गो। चलो प्लीज चलो।
मम्मी डोंट बी अपसेट। बिजनेस में इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू। दीदी, मैं अपसेट नहीं हूँ। आपको याद है एक दिन आप ही ने मुझसे कहा था इट्स अ जंगल आउट देयर, और अपने आप को बचाने के लिए खुद को पहला वार करना होगा, वरना आप मारे जाओगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आइए। सर, ये अदालत की तरफ से नोटिस है, और प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। थैंक यू। मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि नोटिस मेरे सामने ही आपको दिया जाए। राहुल जी, आपने पर्सनली आने की तकलीफ क्यों की? आप मेरे दोस्त जो हैं, मेरे हमदर्द, मेरे शरीके गम। उस दिन आप बाबा की बातों को याद करके रोने लगे थे, और मैं आपके आंसुओं की सच्चाई पर यकीन कर बैठा था। लेकिन मिस्टर राहुल, उस दिन मैंने आपके पापा के बारे में जो कुछ भी कहा था, उसका एक एक लफ्ज सच था। स्टॉप इट जोक। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी करनी है तो कम से कम मेरे सामने आकर मुझ पर वार करो। बिहेव लाइक अ मैन। कब तक लोला के आंचल में चुपते रहोगे? देखिए, आप सोच समझ के बात कीजिए। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। उस दिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, तुम मेरी जासूसी करने आए थे। जी हाँ, उस दिन मैं तुम्हारी जासूसी करने आया था, ये बात भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आपके पापा के बारे में मेरे दिल में जो इज्जत है वो सच है, और आपके लिए मेरे दिल में जो हमदर्दी है वो भी सच है। अगर ये सब कुछ सच है जोक, तो फिर आज भी तुम लोला के इशारों पर क्यों नाच रहे हो? देखिए मिस्टर राहुल, ये मेरा पेशा, आई डोंट मिक्स माई बिजनेस विद एनीथिंग, यू गेट मी? फिर भी तुम्हारा जुर्म कम नहीं होता जोक। मेरी नजर में तुम और लोला एक ही तस्वीर के दो रुख हो, फरेब और धोखे की तस्वीर। देखिए मिस्टर राहुल, एज ए लॉयर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्लीज। लेकिन मिस्टर राहुल, प्रिया की क्या खबर है? मेरी बात हुई उसके वकील से। उसने कहा कि वो दिल्ली पहुंच चुकी है। ओके। गुड्डी, पापा कैसे हैं? राहुल, मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। कैसी है मम्मी? उनके घुटनों में दर्द था ना? अब कैसा है? ठीक है। और जैक? वो भी ठीक है। गुड्डी, विधि कैसी है? विधि ठीक है। तुम उसे मिलने आ जाओ। आऊंगा। खामोश
जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, 20 फरवरी 1996 को मिस्टर राहुल खन्ना और मिसेस लोला खन्ना ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया था। डिवोर्स के पेपर्स अदालत में मौजूद हैं। लेकिन मिलॉर्ड, उनके बेटे आशु खन्ना की कस्टडी का फैसला नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल मिस्टर राहुल खन्ना चाहते हैं कि अदालत आशु की कस्टडी उन्हें सौंप दे। क्या दोनों पार्टीज आशु की कस्टडी का फैसला आपसी रजामंदी के साथ नहीं कर सकते? नहीं मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिस लोला सोनी अपने बेटे आशु की कस्टडी मिस्टर राहुल खन्ना को देने के लिए रजामंद नहीं है। वो उसकी मां है मिलॉर्ड, और पिछले 8 सालों से आशु उन्हीं के पास रह रहा है, और उन्होंने भी एक अच्छी मां की तरह उसकी परवरिश की है। मिलॉर्ड, एक 8 साल के बच्चे को अपनी मां की प्यार और ममता से महरूम रखना, ये उसके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। बेशक मिलॉर्ड, मैं मिस्टर जोग से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसी भी बच्चे को उसकी मां की ममता से महरूम कर देना नाइंसाफी है। लेकिन मिलॉर्ड, सवाल यह पैदा होता है कि लोला सोनी वाकई एक अच्छी मां है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आप क्या कहना चाहती हैं मिसेस मौजमदार? मिलॉर्ड, इस अदालत में इससे पहले भी कई ऐसे मुकदमे पेश हुए हैं जिनमें यह साबित हुआ है कि जिस तरह बच्चे की सही परवरिश, ग्रोथ और उसकी सेहत के लिए यह लाजमी है कि बच्चा अपनी मां के पास रहे, उसी तरह से यह भी साबित हुआ है कि बच्चे की भलाई के लिए उसे ऐसी मां से दूर रखा जाए जिसके कैरेक्टर का उस पर बुरा असर पड़ रहा हो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वकील साहिबा मेरे मुवक्किल पर इल्जाम लगा रही। सस्टेन्ड। मिसेस मौजमदार, क्या आप साबित कर सकती हैं कि मिस लोला सोनी के साथ रहने से आशु की सही परवरिश में फर्क पड़ सकता है? मैं मिसेस प्रिया देशमुख को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइएगा, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस प्रिया देशमुख, मिस्टर राहुल खन्ना से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे भैया हैं। इसका मतलब है लोला सोनी आपकी भाभी थी? जी। मिसेस देशमुख, मिस्टर राहुल खन्ना की शादी आपसे पहले हुई थी? 1 साल पहले हुई थी। लोला को मैंने ही भाभी बनाकर लाई थी। यानी लोला आपको बहुत पसंद थी? हाँ, मेरी बड़ी बहन जैसी थी। और आप? बज़ाहिर मैं भी उनकी छोटी बहन थी। बज़ाहिर? बज़ाहिर से आपका क्या मतलब है? मिसेस देशमुख, आपने जवाब नहीं दिया। बज़ाहिर से आपका क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वकील साहिबा विटनेस को उकसा रही है। मिसेस देशमुख, जवाब दीजिए। लोला का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। उस झूठे प्यार के आड़ में वो हमारे परिवार के खिलाफ एक साजिश कर रही थी जिसका पहला शिकार मैं हूँ। वो कैसे मिसेस देशमुख? जब मैं गिरीश से मिली, गिरीश इज माय हस्बैंड, मिस्टर गिरीश देशमुख। जब मैं गिरीश से मिली तब मेरे पापा मेरी बात कहीं और तय कर चुके थे। लोला ने मेरी और गिरीश की मुलाकातों को इनकरेज किया। उसने फोर्स किया कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस लोला। मुझे उससे कन्विंस किया कि पापा इस रिश्ते को अप्रूव कर देंगे, वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं होंगे, जबकि वो पापा को कुछ और ही कह रही थी। इसी वक्त मैं, लोला
हम लोग एक हिल स्टेशन पर गए थे छुट्टियां मनाने। वहाँ गिरीश भी मौजूद था, जिसकी खबर पापा को नहीं थी। एक दिन वहाँ पर उसने हमसे कहा कि पापा आ रहे हैं, और I was so frightened, I was so vulnerable कि उसने हमें कहा कि भाग जाओ। उसने हमें सोचने तक का मौका नहीं दिया, जबकि मैं पापा को फेस करना चाहती थी। मैं पापा को गिरीश से मिलवाना चाहती थी। हम दोनों भाग गए। जब पापा वहां पहुंचे तो उसने पापा को हमारे खिलाफ भड़काया। उसने पापा को बहुत सारी चीजें बताई हमारे बारे में। पापा टोल्ड मी अबाउट इट, जिसकी वजह से she almost killed my father. मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक हो गया और वो ही died. मिलॉर्ड, एक बाइज्जत हिंदुस्तानी घर की बहू जिस पर कुल की मर्यादा निभाने की जिम्मेदारी होती है, अपने लालच के लिए घर की मर्यादा से खिलवाड़ करती है। ऐसी औरत क्या एक आदर्श मां बन सकती है? इसका फैसला आपको करना है मिलॉर्ड। योर विटनेस प्लीज। मिसेस प्रिया देशमुख, अभी आपने बताया कि आप अपनी भाभी के बहकावे में आकर घर से भाग गई थी। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 20 साल। मतलब आप एक मैच्योर्ड और एडल्ट महिला थी। मिलॉर्ड, एक बालिग, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की जो अपने फैसले खुद करना जानती है, वो किसी के बहकावे में आ सकती? अपने बाप की मोहब्बत और परिवार की मर्यादा को ठुकरा सकती है सिर्फ इसलिए कि वो किसी के बहकावे में आ गई, और वो भी उस व्यक्ति के जो इनकी भाभी है, और उस भाभी के साथ इनका संबंध सिर्फ 1 साल तक आया है। मिलॉर्ड, इस बात का फैसला सिर्फ आप ही को करना है। दैट्स ऑल। मिसेस देशमुख, आप अपने फैसले की खुद जिम्मेदार थी, क्योंकि आप एक बालिग लड़की थी। दिस पॉइंट इज डिसमिस्ड। मिलॉर्ड, लोला की साजिशों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है। प्रोसीड। मिसेस देशमुख, अपने पिता की मौत की खबर मिलने के बाद क्या आप कभी उनके घर गई थी? सिर्फ एक बार। किस लिए? अपनी भाभी से मिलने? नहीं, मैं राहुल भैया से पापा की आखिरी निशानी लेने गई थी। फिर? लोला ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसने मुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। चोरी? किस चीज की चोरी? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो चोरी की नहीं थी। आप उस इंस्पेक्टर का नाम बता सकती हैं जिसने आपको गिरफ्तार किया था? मिस्टर शर्मा। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर शर्मा को अदालत में हाजिर होने का हुक्मनामा जारी किया जाए। रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, मेरे मौकिल मिसेस प्रिया देशमुख, इनको जरूरी काम से मुंबई जाना है। अगले सेशन में इनका होना जरूरी है। जी नहीं, वो मुंबई जा सकती है। थैंक यू मिलॉर्ड। गुड्डी, चल चल। गुड्डी, गुड्डी 1 मिनट। तुम मुझसे बात तक नहीं करेगी? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। भैया, तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिली है, लेकिन पापा को किस बात की सजा मिली? मुझे किस बात की सजा मिली? आप जानते हैं, आज पापा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, आपकी वजह से।
मेरी जब शादी हुई थी मेरी सास नहीं थी, ना कोई ननद थी, ना कोई देवर था। मैं बिल्कुल अकेली थी। कोई ऐसा नहीं था जिसके हाथ पर मैं राखी बांध सकती। कोई ऐसा नहीं था जिसके सर पर मैं तिलक लगा सकती। विधि को तो पता भी नहीं है उसका मामा है। भैया मैं तो आपको माफ कर नहीं दूं, लेकिन वो बेटी जिसके पापा के साथ आपने इतनी नाइंसाफी की है, I'm sorry, वो आपको माफ नहीं कर सकती। And I'm really very sorry about it. गुड्डी, मैं तुमसे बड़ी हूँ,